जमाना था वॉरिंग स्टेट्स का, जहां हर तरफ जंग ही जंग थी, हर तरफ तबाही का मंजर था और हर कोई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। हर कबीला जीतने के लिए और खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहा था। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई साजिश। एक दूसरे से लड़ रहा था, खून की नदियां बह रही थीं और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। इसी कश्मकश के बीच दो बच्चे हशिरामा सेंजू और मादारा उचिहा एक दूसरे से मिले। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, अपने सपनों को साझा करते और एक दूसरे थी। उनके बुजुर्ग और नेता इस विचार को नकारते थे और इसे एक असंभव सपना मानते थे। से खड़ा करना चाहती है। वे जानते थे कि उनका संघर्ष केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनके कबीलों के लिए भी था। उनके कबीलों की नफरत की परछाई उनके ऊपर मंडरा रही थी, उनके अमन के सपने को खाक करने के लिए तैयार। वे जानते थे कि उन्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा जो उनकी दोस्ती और उनके सपनों की परीक्षा लेगा। जैसे जैसे हशिरामा और मादारा बड़े हुए, उनके रास्ते अलग होते गए। बचपन की दोस्ती अब एक गहरी खाई में बदलने लगी थी। हशिरामा, जो अब सेंजू कबीले का मुखिया बन चुका था, अमन और भाईचारे की बात करता था। वह अपने कबीले को एक नई दिशा में ले जाना चाहता था, जहां शांति और सहयोग हो। उसका मानना था कि नए रिश्ते बनाने से और भरोसा कायम करने से ही नफरत की यह जंजीर तोड़ी जा सकती है। वह हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखता था। दूसरी तरफ मादारा सब देखकर निराश हो चुका था। उसे लगता था कि हशिरामा की सोच बहुत आदर्शवादी है और वास्तविकता से दूर है। हशिरामा के भाई टोबिरामा के हाथों अपने छोटे भाई इजुना की मौत ने उसके दोनों दोस्तों के बीच दरार पैदा कर दी। हशिरामा और मादारा के बीच की खाई अब और गहरी होती जा रही थी। हशिरामा, जो हमेशा एक आशावादी इंसान रहा था, अभी भी अपने दोस्त से सुलह की उम्मीद लगाए हुए था। वह मानता था कि मादारा के दिल में अभी भी अच्छाई बाकी है। वो अभी भी मादारा में अच्छाई देखता था। उसे वो बचपन याद था जब मादारा भी एक शांत दुनिया की चाहत रखता था। उन दिनों की यादें हशिरामा के दिल में ताज़ा थीं, लेकिन मादारा को बस सेंजू परिवार का ढोंग दिखाई देता था। उसे लगता था कि हशिरामा और उसका कबीला सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उसे यकीन था कि उसके भाई की मौत और उसके कबीले की तबाही के पीछे सेंजू ही है। मादारा के दिल में बदले की आग जल रही थी और यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इतने मतभेद होने के बावजूद हशिरामा ने मादारा या उनके सपने को नहीं छोड़ा। उनके बीच की दुश्मनी के बावजूद हशिरामा का दिल हमेशा मादारा के लिए एक दोस्त की तरह धड़कता था। उसने मादारा को चुनौती दी, इस उम्मीद से कि शायद वो समझ जाए और ये खून खराबा बंद हो। हशिरामा का मानना था कि मादारा के दिल में कहीं न कहीं शांति की चाहत अभी भी बाकी है। उनकी ये लड़ाई कई दिनों तक चली, जो उनकी ताकत और कौशल का प्रमाण थी। हर बार, हर चाल उनकी वर्षों की मेहनत और अनुभव को दर्शा रही थी। हशिरामा ने अपनी विशिष्ट वुड रिलीज का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही एक बहुत बड़ा जंगल बना डाला। उसकी इस शक्ति ने युद्ध के मैदान को एक हरे भरे जंगल में बदल दिया। जमीन से ऊंचे ऊंचे पेड़ उगाए, जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। ये पेड़ उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक थे। मादारा ने भी अपनी जबरदस्त ताकत से इसका मुकाबला किया। उसकी हर चाल में उसकी शक्ति और क्रोध झलक रहा था। उसका शारिंगन, जो कि उचिहा कबीले की एक विशेष शक्ति थी, एक अजीब सी लाल रोशनी से चमक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी शक्ति को और भी भयानक बना रही थी। जब मादारा ने अपनी सुसानु की पूरी ताकत झोंक दी तो वातावरण में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। उसकी इस शक्ति ने युद्ध के मैदान को हिलाकर रख दिया। सुसानु एक बहुत बड़ा चक्र योद्धा था जो हशिरामा के जंगल के सबसे बड़े पेड़ को भी बौना साबित कर रहा था। उसकी विशालता और शक्ति ने सभी को चौंका दिया। उनकी लड़ाई के भार से एंड की घाटी कांप रही थी। अद्भुत शक्ति के प्रदर्शन में हशिरामा की वुड रिलीज मादारा के सुसानु से भिड़ गई। हशिरामा की जीवन शक्ति से भरे विशाल लकड़ी के ड्रैगन सुसानु के तेज ब्लेड से टकरा गए, जिससे धरती हिल गई। जब दोनों दिग्गजों ने वार किए तो ऐसा लगा जैसे आसमान भी फट जाएगा। मादारा अपनी नफरत और दुख से भरा हुआ हशिरामा को उसकी हद तक धकेल रहा था। उसने अपने मनगैकियो शारिंगन की पूरी ताकत झोंक दी, जिसके घूमते हुए नमूने उसकी निराशा की गहराई को दर्शाते थे। हशिरामा ने भी मादारा के अंधेरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उसी तरह जवाब दिया। उन्होंने सेज मोड में प्रवेश किया। उनका शरीर प्राकृतिक ऊर्जा से चमक रहा था। उनकी आंखें नए ज्ञान से चमक रही थीं। लड़ाई जारी रही। विनाश और निराशा का एक बवंडर सा आ गया। हशिरामा अपनी ताकत के बावजूद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा था। वह अभी भी उस दोस्त तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था जिसे वह एक समय जानता था।
हालांकि मादरा ने अपनी नफरत को पूरी तरह से अपना लिया था। उसने 9 पूंछ वाले लोमड़ी को, जो कि शुद्ध चक्र का एक विशाल जानवर था, अपने पास बुलाया। मादरा के शारिंगन द्वारा नियंत्रित 9 पूंछ वाला लोमड़ी युद्ध के मैदान में अंधाधुंध तबाही मचा रहा था। उसकी पूंछ हशिरामा के बचाव को आसानी से तोड़ रही थी। हवा में लोमड़ी की कच्ची शक्ति की गूंज थी, जो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में उसकी स्थिति का प्रमाण थी। हशिरामा को जब 9 पूंछ वाले लोमड़ी से होने वाले खतरे का एहसास हुआ तो वह समझ गया कि अब और पीछे नहीं हटा जा सकता। भारी मन से हशिरामा ने अपनी वुड रिलीज की पूरी ताकत झोंक दी। पहाड़ों से भी बड़े विशाल लकड़ी के हाथों ने 9 पूंछ वाले लोमड़ी को जकड़ लिया। हशिरामा की अत्यधिक शक्ति के आगे उसका संघर्ष बेकार साबित हो रहा था। सुसानु पर बरस पड़ी। हमले की ताकत से स्वर्ग भी हिल गया। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह भूदृश्य को ही बदल सकती थी। यह लड़ाई मादरा की हार के साथ खत्म हुई। एंड की घाटी उनके टकराव से हमेशा के लिए जख्मी हो गई। उनकी ताकत और उनकी दोस्ती के दुखद अंत का प्रमाण थी। हशिरामा ने अपने दोस्त को खोने का शोक मनाते हुए मादरा को मारने से इनकार कर दिया। उसे विश्वास था कि उसके अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है, उस लड़के की एक झलक जो शांति का सपना देखता था। हालांकि मादरा ने हशिरामा की दया को कमजोरी माना। वह परछाइयों में गायब हो गया। उसका दिल कड़वाहट और नाराजगी से भर गया। उसने एक दिन वापस आने और यह साबित करने की कसम खाई कि उसका विजन शांति के लिए एकमात्र सच्चे रास्ते के रूप में ताकत में उसका विश्वास सही था। जीत के बावजूद हशिरामा जानता था कि लड़ाई खत्म होने से बहुत दूर थी। नफरत का चक्र जिसने मादरा को अपने आगोश में ले लिया था, उससे पूरी दुनिया को खतरा था। इस चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हशिरामा ने पत्तियों में छिपे गांव कोनोहागाकुरे की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसे गांव की कल्पना की जहां अलग अलग कबीलों के बच्चे साथ रह सकें, बड़े हो सकें, एक दूसरे को समझना और सम्मान करना सीख सकें। हालांकि हशिरामा के शांति के सपने को लगातार अतीत की परछाइयों से खतरा था। मादरा की विरासत जीवित रही। उसके आदर्शों को उन लोगों द्वारा तोड़ मरोड़ और हेर फेर किया गया जो दुनिया के अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि नफरत के चक्र को तोड़ना आसान नहीं था। बरसों बाद हशिरामा और मादरा के टकराव की विरासत शिनोबी की एक नई पीढ़ी को सौंपी जाएगी। नारुतो उजुमाकी, कोनोहागाकुरे का एक युवा निंजा, खुद को उस प्राचीन झगड़े के नतीजों का सामना करते हुए पाएगा। अपने पहले हशिरामा की तरह नारुतो को उस अंधेरे का सामना करना होगा जो दुनिया को अपने आगोश में लेने की धमकी देता है। शांति और समझ में हशिरामा के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर नारुतो नफरत के चक्र को तोड़ने का प्रयास करेगा। वह अतीत की गलतियों से सीखेगा, अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश करेगा और मोचन का रास्ता खोजेगा। हशिरामा और मादरा की कहानी दोस्ती, विश्वासघात और आशा की स्थायी शक्ति की एक दुखद दास्तां है। यह एक ऐसी कहानी है जो युद्ध के मैदान से परे है। हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत में नहीं, बल्कि क्षमा करने, समझने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने की हमारी क्षमता में है। हालांकि उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन हशिरामा और मादरा की विरासत जीवित है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी, अकल्पनीय नुकसान और पीड़ा का सामना करने पर भी मानव भावना बरकरार रह सकती है। ये आशा की शक्ति, समझ के महत्व और एक बेहतर कल में अटूट विश्वास का प्रमाण है।